हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे आसन लेकर आए हैं जो लंग्स को मजबूत बनाएंगे और साथ ही लंग्स में वायु के प्रवाह को और ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन रखने में मदद करेंगे। खड़े होकर करने वाले आसनों में सबसे पहले ताड़ासन। ताड़ासन करने के लिए अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे और अपने पैर के पंजों पे खड़े होंगे, एड़ी को ऊपर उठा लेंगे और हाथों को सांस भरते हुए ऊपर की तरफ उठाएंगे और जितनी देर सांस रोक सकते हैं सांस रोक के रखेंगे और फिर उसके बाद सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथों को नीचे ले आएंगे और अपने एड़ियों को जमीन पे रख देंगे। इस आसन को 1 से 3 बार करेंगे। इसके बाद अश्वत्थासन करेंगे। अश्वत्थासन करने के लिए एक हाथ को सीधा ऊपर उठाएंगे, हथेलियाँ सामने की तरफ रहेंगी और दूसरे हाथ को अपनी साइड में कंधे की सीध में सीधा उठाएंगे। ये हाथ एकदम सीधा रहेगा कंधे की सीध में और ये हाथ कान की सीध में सीधा खड़ा रहेगा और जो हाथ साइड में है उस हाथ को उस साइड के पैर को पीछे की तरफ उठाएंगे और जितनी देर रोक के खड़े हो सकते हैं खड़े रहेंगे। उसके बाद अपने पैर को वापस रखेंगे, हाथों को नीचे ले आएंगे। फिर इसी आसन को दूसरी साइड से करेंगे। अब जो हाथ ऊपर था उसे साइड में फैलाएंगे और जो हाथ साइड में था उसे ऊपर ले जाएंगे। ये हाथ कानों से लगा रहेगा, हथेलियाँ सामने की तरफ, ये हाथ साइड में सीधा रहेगा एकदम और उसके बाद जो हाथ साइड में फैला हुआ है वही पैर पीछे ले जाएंगे और सामने की तरफ किसी एक बिंदु पे देखेंगे एकाग्र होकर, दृष्टि को एकाग्र रखेंगे और जितनी देर खड़े हो सकते हैं खड़े रहेंगे और उसके बाद पैरों को नीचे रख देंगे, हाथों को वापस ले आएंगे। इस आसन को एक एक बार करना है दोनों साइड से। अश्वत्थासन करने में यदि आपका बैलेंस नहीं बनता है तो उसको आप किसी दीवार की सहायता से भी कर सकते हैं। दीवार पे हाथ रख के आप दीवार का सपोर्ट ले सकते हैं इस तरह से। जैसे हाथ यहाँ पे रख लिया दीवार पे किसी और दूसरे हाथ को ऊपर की तरफ उठाया और फिर जो हाथ साइड में है उसी हाथ को पीछे की तरफ ले जाएंगे। जो पैर पीछे है पूरा सीधे रहेगा और उसके तलवे ऊपर की तरफ रहेंगे, घुटना सीधा रहेगा, होएगा नहीं। फिर इसके बाद इसी को दूसरी तरफ से दीवार का सहारा लेके कर लेंगे। तीसरा आसन है अर्ध चक्रासन। इसको करने के लिए अपने दोनों हाथों को सामने रखेंगे और सांस भरते हुए अपने दोनों हाथों को आगे की तरफ से उठा के अपनी कमर को पीछे की तरफ मोड़ेंगे और जितनी देर रोक सकते हैं रोक के रखेंगे। फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे। अगर पैर मिला के आसन करने में परेशानी हो रही हो तो इसको पैर फैला के भी कर सकते हैं। पैर फैला के रखें और दोनों हाथों को आगे रख के अब सांस भरते हुए हाथों को पीछे की तरफ ले जाके कमर से पीछे की तरफ झुकना है। इस आसन को 3 से 5 बार तक कर सकते हैं। वज्रासन में बैठना है
पैरों को ऐसे पीछे की तरफ मोड़ के बैठ जाएं और अपने दोनों हाथों से मुट्ठी बंद करेंगे। अंगूठा अंदर और उंगलियां ऊपर की तरफ करके मुट्ठी बंद करेंगे और नाभि के दोनों साइड में अपनी मुट्ठियों को रखना है और सांस भर के सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ उठना है और सामने की तरफ देखेंगे और जितनी देर सांस रोक सकते हैं रोक के रखेंगे, फिर सांस वापस भरते हुए आना है। पहले सांस भरेंगे, जितनी देर सांस रोक तक सकते हैं रोक के रखेंगे, फिर सांस लेते हुए वापस आएंगे। ये मंडूकासन है। इसके बाद सिंहासन करेंगे। सिंहासन करने के लिए ऐसे ही वज्रासन में बैठेंगे, अपनी जीभ को बाहर निकालेंगे और अपनी जीभ को यहाँ पे जो गड्ढा होता है इस यहाँ पे लगाना है और अपनी आँखों की आईब्रो सेंटर पे देखना है यहाँ पे और मुंह से सांस लेना है, छोड़ना है वेग के साथ। सबसे पहले जीभ नीचे करें, जीभ बाहर निकालें और आईब्रो सेंटर पे देखें और मुंह से ही सांस लेना है, छोड़ना है। इसके बाद अब गोमुखासन करेंगे। गोमुखासन करने के लिए एक पैर की एड़ी पे बैठ जाना है, एक पैर की एड़ी पे बैठना है और दूसरे पैर को ऊपर से लाके घुटने के ऊपर घुटना रखते हुए पैरों को इधर साइड में ले जाना है और अगर पैर की एड़ी पे ना बैठ पाए तो पैरों को ऐसे बाहर की तरफ निकाल के भी बैठ सकते हैं। ऐसे बैठने के बाद अपने एक हाथ को ऊपर से पीछे की तरफ ले जाएंगे और दूसरे को नीचे से पीछे की तरफ लाके अपने दोनों हाथ की उंगलियों को लॉक करना है और हाथों को ऐसे रखना है। दोनों हाथों की उंगलियों को लॉक करने के लिए दोनों हथेलियां एक दूसरे के आमने सामने की तरफ रहेंगी। उन्हें एक के ऊपर एक ऐसे रख के यूं उंगलियों को ऐसे इस तरह से पकड़ना है। जो पैर ऊपर रहेगा उसी हाथ को पीछे की तरफ ले जाएंगे और दूसरे हाथ को नीचे की तरफ लाके पकड़ेंगे और गर्दन सीधी रखनी है। इसी आसन को अब दूसरी साइड से करेंगे। अब जो पैर ऊपर था उसको नीचे ले जाएंगे, उसकी एड़ी पे बैठ जाएंगे और दूसरे पैर को उसके ऊपर की तरफ से लाके घुटने के ऊपर से लाके साइड में रखेंगे और अब जो घुटना ऊपर है उस हाथ को पीछे की तरफ ले जाएंगे और दूसरे हाथ को नीचे से यहाँ पे लाके दोनों हाथों को पकड़ना है। कुछ सेकंड्स बैठने के बाद वापस आएंगे। अब इसके बाद अब लेट के कुछ करने वाले आसन हैं जो लेट कर करेंगे। सबसे पहले सीधा लेट जाएंगे, सीधा लेट के दोनों हाथों को सामने से जमीन पे रखिए और अपने दोनों घुटनों को मोड़ लेंगे और इसके बाद अपनी कमर को ऊपर की तरफ उठाना है और हाथों से नीचे से इस तरह से सपोर्ट देना है। जितनी देर रुक सकते हैं रुकेंगे, उसके बाद धीरे से कमर को नीचे रख के पैरों को सीधा कर देंगे। अब इसके बाद उल्टा लेट के भुजंगासन करेंगे।
भुजंगासन करने के लिए उल्टा लेट जाए, दोनों पैर को मिला लें, पैर के अंगूठे एड़ी मिले रहेंगे और पैर भी मिले रहेंगे, दोनों में गैप नहीं रहेगा। और दोनों हाथों को अपने सीने के साइड में रख लें और माथे को ज़मीन से लगाना है। उसके बाद सांस भरते हुए ऊपर उठेंगे और अपनी थाइस तक उठना है। जितनी देर रोक सकते हैं रोक के रखेंगे, फिर सांस छोड़ते हुए वापस आना है। सबसे पहले सांस भरते हुए ऊपर उठना है। अब इसके बाद मकर आसन करेंगे। मकर आसन करने के लिए अपने दोनों हाथों की कोहनियों को मिला लेंगे और हथेलियों को ऐसे रख के इसके ऊपर चिन्ह रख देंगे और फिर इसके बाद अपने पैरों को फैला देंगे। पैर फैला के एड़ी जमीन पे रखनी है, पैर की एड़ी और अंगूठे दोनों जमीन पे रहेंगे और हाथों को ऐसे रखना है। इसे दूसरी तरह से भी कर सकते हैं। इसके लिए दोनों एक हाथों को हथेली के हाथ पर हथेली रखेंगे और उसके ऊपर अपनी चिन या माथे को रखना है। जिसको गर्दन में दर्द हो वो अपनी चिन को रखेगा और जिसको गर्दन या सर्वाइकल में दर्द रहता हो वो अपनी चिन रखे, वरना आप अपने माथे को भी रख सकते हैं। इसमें गहरी सांस लेते रहें और इसके बाद शिथिलासन है। शिथिलासन करने के लिए दोनों पैरों को मिला लें, एक घुटने को मोड़ के ऐसे रख जमीन पे रखना है और दूसरे हाथ को ऐसे जमीन पे रखना है और पीछे वाला हाथ सीधा रहेगा और अपनी गर्दन को ऐसे रख के आंखें बंद करके 2 मिनट रिलैक्स करना है। इसके बाद साइड चेंज करेंगे, दूसरी तरफ से करेंगे। दूसरी तरफ से करने के लिए जो पैर मोड़ा था उसे सीधा कर लेंगे और जो पैर सीधा था उसे मोड़ लेंगे और ये हाथ मोड़ के रखेंगे अब, और जो मुड़ा हुआ हाथ था उसको पीछे की तरफ ऐसे रखेंगे, हथेलियाँ ऊपर की तरफ रहेंगी और गर्दन को मोड़ के दूसरे साइड में रखेंगे। उसके बाद बैठ जाए। जो आसन सीधे लेट के किया था सेतुबंध आसन, उसको एक बार करना है और उल्टे लेट के जो भुजंग आसन किया है उसे 1 से 2 बार करना है। 1 से 3 बार करेंगे और मकर आसन में 2 मिनट रिलैक्स करेंगे और उसके बाद शिथिलासन में 2-2 मिनट दोनों साइड में रिलैक्स करेंगे। ये जो उल्टे लेटने वाले आसन हैं ये आपके रिलैक्स करने के साथ साथ आपको शरीर में
ऑक्सीजन लेवल को भी बनाए रखने में हेल्पफुल